29 के ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके सो ठीक है, धीरे धीरे आओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर M2। अब बताओ ये तुम ट्राई करोगे कि डायरेक्टली मैं बताऊं? आप बता दो। अच्छा मैं बताऊं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो अब लॉजिकली सोचो, कोऑर्डिनेट्स मेरे को निकालना है M2 से, तो मिरर को मैंने पहले बोल दिया ये हिट करेगा मिरर पे 1 पे। तो तो अब उसका सोचो P हम मिरर लोग 1 के निकाल लिए, के दे। हाँ मेरे V निकाल लो। मिरर 1 के लिए देखो काम की रेज ऐसी है, मतलब मेरी रेज ऐसे जाने वाली है। तो बताओ U पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? U ना नेगेटिव आएगा और F पॉजिटिव आएगा। चलो तो U की ये वैल्यू हो गई, देखो U ऐसे मेजर करेंगे, हाँ U ऐसे मेजर करेंगे तो U हो जाएगा -20 और फोकल लेंथ यहाँ पे जाएगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी +20। मतलब लॉजिकली सोचो ये V की वैल्यू मेरे को लगभग 10 सेंटीमीटर आ रही है, क्या तुमको भी आ गई? हाँ वही आएगा, वो भी पॉजिटिव। यस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो u वहां पे डालोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अंदर आ जाएगा तो 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 2/20, तो 10 का वैल्यू आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस बराबर। यस। अब दूसरी बात, इसमें प्रॉब्लम ये था कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए हाइट ऑफ द इमेज तो 0 ही आएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। शाबाश। अब बताओ पोजीशन कहाँ पे होगी, बस थिंक अबाउट इट, एंड पोजीशन कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? ये होगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? लेफ्ट साइड में पक्का, हाँ क्योंकि U क्योंकि इसका पॉजिटिव है। -20 आया तो उसका यस पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में होगा। बराबर है? बराबर। अब कुछ सोचो, पॉजिटिव है मतलब ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये इमेज यहाँ पे कहीं पे लाई कर रही है। बराबर है? आई डैश दैट इज ड्यू टू द फर्स्ट मिरर। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर। शाबाश। इधर लाई कर रही है। अब ये इमेज जो आई डैश है ये किसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा? मिरर 2 के लिए। बराबर? हाँ यस अब मिरर 2 पे जब इसको गिरना है तो ऑब्वियसली बात है इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस चॉइस करनी पड़ेगी, मतलब इसका देखो हाइट इतना बढ़ जाएगा अपने आप ही। समझा है नहीं समझा? नहीं तो समझा? 2 सेंटीमीटर का गैप है फ्रॉम Y साइड है ना। यस यस तो 2 सेंटीमीटर का जो गैप है दैट इज कोऑर्डिनेट Y होगा ना, मतलब Y यस। कोऑर्डिनेट 2 होगा। वाई मतलब नहीं समझा मैं, वाई मतलब क्या कंसीडर कर रही है? आपने बोला है कि हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना M2 से हाँ इमेज हाँ का। हाँ, वो मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद, अभी वो वाई नहीं होगा, ध्यान से सुन ले ऑब्जेक्ट पहले। का नहीं, इमेज का। यस इमेज का, याद आया? हाँ। हाँ सो समझा। अब ये फिलहाल ऑब्जेक्ट है सेकंड मिरर के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड ओवर हियर, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है सॉरी ये है पॉइंट इमेज ही, लेकिन सेकंड मिरर के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव नहीं करेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सेकंड मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस 2 सेंटीमीटर नीचे है। बराबर है? बराबर है। सो लॉजिकली सोचो, अच्छा पहले तो मैं तुमको सेकंड मिरर का कंडीशन लिख देता हूँ। तो देखो फॉर मिरर 2, मिरर 2, अब बताओ ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बताओ कितना डिस्टेंस हो गया, 30 20 50 और ये 10 10 था ना? यस। हाँ अब बताओ +60 के -60, क्योंकि देखो मिरर 2 पे रेस ऐसे गिरेगी, तो बताओ +60 -60 -60। हाँ क्योंकि वो अपोजिट बराबर। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस इधर है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पेनेट्रेट करोगे, थोड़ा नीचे लाओगे तब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया -2 सेंटीमीटर। क्या बात समझा सबको? ये पेनिट्रेट नहीं यस समझा। ये नहीं समझा? नहीं। बताता हूँ देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। लेकिन इसको फाइंड आउट करना है इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। अबे तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग यहाँ पे आनी चाहिए ना। बराबर है? तो हमने उसका हाइट कैसे कंसिडर कर लिया? क्यों 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 बताता हूँ, क्योंकि ध्यान से देख, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है या नहीं है? है। है। अब ये ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रोजेक्शंस बना के मुझे यहाँ तक फॉलो करना पड़ेगा। बराबर है?
ऑब्जेक्ट तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, लेकिन उसको दिखाना ये प्रिंसिपल एक्सिस पे। बात समझा? समझा। अगर ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल पे और दिखाना ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो डिस्टेंस आया दैट वुड बी कंसिडर्ड एज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर, क्योंकि यही तेरी फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यू कैन नॉट डू इन दिस वे कि तू प्रोजेक्ट कर ले और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दे, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज बना है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस 1 के लिए बना है, और तुझे एक सेकंड, तुझे उसको 1 से प्रोजेक्ट कहाँ पे करवाना है? 2 पे। समझ आया नहीं समझा? समझा। तो जितना गैप रहता है वो ऑटोमेटिकली अपनी हाइट बन जाता है। बात समझा? क्लियर। Yes. यस। कैलकुलेट करके देखो, v भी निकालो और hi भी निकालो। आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, नहीं नहीं -1 -30। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या बोल रहे हैं? नहीं बताने बोला। मैच करेगा। -1 -30, हाइट -1 आएगी, फोकल लेंथ और माइनस होगा। क्या? फोकल लेंथ भी माइनस होगा ना? एक सेकंड रुक, देखने दे मेरे को। कौन से मिरर पे जा रहे हैं हम लोग? 2 पे जा रहे हैं ना? हाँ ऑब्वियस ही बात है, फोकल लेंथ भी माइनस होगा। कैसे? है ना? नहीं समझा मुझे इसका। शाबाश। चलो कैलकुलेट करो। v आया सबका -30। होना कर रही हूँ, क्या? कर रही हूँ रुको। हाँ -30 है। बस अब हाइट ऑफ द इमेज निकाल लो। मुझे ना +1 आ रहा है। -1 आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। Yes, sir. -1. माइनस आ रहा है। एक मिनट। अपना जो ये था एच ऑब्जेक्ट का वो -2 था राइट? यस। उसके बाद माइनस साइन ऑलरेडी होता है। क्या 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 क्या? माइनस साइन ऑलरेडी होता है -v/u। तो -v भी है हाँ। -u भी है अच्छा राइट? अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तूने इसको ऊपर से 1 पकड़ है. लिया ना? नहीं नहीं, हाँ आपने हाइट क्या दिया? -2 दिया ना ऑब्जेक्ट हाँ, का। बराबर बराबर बराबर। तो -1 आ गया। आप भी कैलकुलेट मतलब +1 आ गया, कैलकुलेट करके देखो। अच्छा पॉजिटिव 1 आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद। एक सेकंड रुक, मैं कैलकुलेट कर Yes. रहा हूँ। अब इसमें देख कैसा होता है। लॉजिकली सोच, जब मैंने ये -2 लिखा था तो मैंने ये प्रिंसिपल एक्सेस से ली थी हाइट, बराबर है कि नहीं? बराबर। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ध्यान से देख, तुझे ये प्रिंसिपल एक्सेस के लिए सॉल्व करना है, बराबर है? हाँ और तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर है? हाँ। तो ध्यान से देख, ये प्रिंसिपल एक्सेस से ये प्रिंसिपल एक्सेस पे नहीं जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सेस से सॉल्व करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक मिस्टेक हो गई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉजिटिव। समझ आया नहीं समझ आया? Oh, yes, sir. ओके समझा. गॉट इट। ये समझा। देख, इमेज तेरा यहाँ पे है, आएगा नहीं। बराबर है? हाँ इमेज तेरा यहाँ पे था, दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। तो लॉजिकली सोच, तुझे ये प्रिंसिपल एक्सेस से इधर जाना है, क्योंकि तेरा ये प्रिंसिपल एक्सेस अभी है और तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ऑब्वियस ही बात है, तू ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे नीचे नहीं आएगी। अपने को ये प्रिंसिपल एक्सेस के लिए फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, h नॉट इज इक्वल टू +2 आना चाहिए। देख अब आंसर माइनस आएगा, हाँ -1 माइनस आएगा। होगा। Yes. Minus. हाँ हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। जब सेकंड, इसका ही एक और सम वैसे दूंगा, ये बात याद रखना कि अगर कभी भी मान लो पॉजिटिव हाइट या फिर कुछ भी ऐसा हाइट आया,
तो हमेशा जहां पे मुझे कैलकुलेट करना है वहां से ऑब्जेक्ट तक जाओ, ऑब्जेक्ट से वहां तक मत आओ, जहां पे कैलकुलेट करना है वहां से ऑब्जेक्ट तक जाओ। क्या बात समझा? समझा। यस। अब बताओ ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? यस। Yes. 100% आगे बढ़ जाऊं? हाँ। चलो ठीक। अब ये अगर क्लियर है आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, अब ये जो है ये थोड़ा मैं टिपिकल वाला देगा। टिपिकल मतलब कंसेप्ट वही रहेगा, बस डायग्राम वायग्राम थोड़ा चेंज होगा, बाकी सब कुछ। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पूरे 1 घंटे यूटिलाइज किया हमने। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि इस पे सम्स आते हैं। बोर्ड्स में आता है ऐसा वाला? यस, बोर्ड्स में मतलब स्टेट बोर्ड्स? हाँ। नहीं, तो स्टेट बोर्ड्स में ये चैप्टर ही नहीं है तुमको। ये ऑप्टिक्स नहीं है अच्छे से? ये रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स अलग है। तो वे नहीं है? ये बोर्ड्स में थोड़ी ना है, ये 11th का टॉपिक है जो मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ तुमको। ओह। छोड़ो 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 छोड़ो। मैंने गलती की। ये 11th में पढ़ाया जाता है और तुमको 12th में पढ़ाया जा रहा है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ये 50 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर में मैंने ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, ऑब्जेक्ट मैंने मान लो ऐसा रखा है। इस बार लाइन ऑब्जेक्ट है। हाँ इस बार लाइन ऑब्जेक्ट है। इसकी हाइट दे देता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 50 है, ये 30 है। दिमाग मेरा खराब हो जाता है, डायमेंशंस क्या दो। उसके बाद ये दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों के बीच का क्या कितना दो, 1 सेंटीमीटर दे दो, 1 सेंटीमीटर। M1 फोकल 20-20 सेंटीमीटर। और उसने क्या बोला? फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फ्रॉम M1। ठीक, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फ्रॉम M1। M1 से कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फाइंड करना। तो पहले रिफ्लेक्शन और M2 पर जाएगा ना? यस। और इसमें U और F दोनों नेगेटिव रहेगा ना?
M2 के लिए। पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव कैसे, वो अपोजिट में है ना। इधर देख, M1 पे जा रही है पहली रेस, बराबर है। नहीं, M2 पर ना। अच्छा सॉरी, M2 पे ना। हाँ तो उधर हाँ, दोनों M2 पे नेगेटिव। जा रही है, हाँ तो दोनों नेगेटिव। हाँ अच्छा, मैंने कोऑर्डिनेट M1 से देखा। ओके ओके ओके। चलो जल्दी। -60 आएगा। कितना आ रहा है? हाँ, -60। सही रहेगा इस बार भी। V का वैल्यू -60 आया। हाँ ठीक। और बताओ, इमेज हाइट। इमेज हाइट बताओ। रुको बताती हूँ। -4 आएगा सर। -4। शाबाश, गुड। राइट है दोनों। दोनों राइट है। इमेज हाइट भी राइट है और ये भी राइट है। अब ध्यान से देखो, वो इमेज को प्लॉट करो पहले तो। एक बात इमेज को पूछो। प्लॉट करो कि इमेज कैसे दिखेगा और कहाँ दिखेगा। प्लॉट करो और एक उसके बात हिसाब से। पूछो, सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? एक बात पूछो। एच हाँ बोलिए। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या लिया आपने? ऑब्जेक्ट का हाइट दिया मैंने +2। 2 क्यों लेंगे हम? एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऊपर है ना। हाँ तो हम लोग को +3 लेना चाहिए ना। एक सेकेंड रुक, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तुमको अगर बोलूं तो ऑब्जेक्ट की हाइट तुमको सिर्फ 1 लेनी चाहिए। ओ हाँ अगर सर, 1 मैंने लेंगे तो अरे हम यार। लोगों को +2 आएगा। अच्छा बट हम लोग पॉजिटिव 1 2। क्यों लेंगे? यस। अब 1 क्यों लेंगे वो मैं तुझे बताता हूँ। मिरर 2 का प्रिंसिपल एक्सिस इधर है। तो ऑब्जेक्ट तो उतना लंबा है ना, तो हम लोग। ऑब्जेक्ट तो उतना लंबा है, हाँ मतलब अगर तू बेस तक के ले रही है तो 1 आ रहा है, पूरा ले रही है तो 3 आएगा। हाँ सॉरी, 3 लेना चाहिए, पूरा 3 लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के हमको जाना है। तो तो टोटल 6 3 होगा। लेंगे। 3 से बताओ कितना आ रहा है। 6 होगा। कितना 6 आ रहा है? -6 आ रहा है? कितना आ नहीं, रहा है? माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं मतलब +6 आ रहा है। हाँ ठीक है। और HI की वैल्यू +6 आ गई। हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये हाइट, तो मैंने ये हाइट से दी है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये 2 और ये 1, तो टोटल हाइट हो गया 3। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 हो गया, तो हाइट ऑफ द इमेज आ गया 6। बराबर है, +6 आया सबका। यस। शाबाश, अब इसको प्लॉट करो पहले। इसको प्लॉट करो V60। मतलब ना ये वो 50 सर सेंटीमीटर हाँ बोलना। सर -6 नहीं आएगा क्या? +6 आएगा। भाई साहब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। HI/H0 इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, HI की वैल्यू मेरे को निकालनी है। H0 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, माइनस, हाँ माइनस आना चाहिए। V की वैल्यू कितनी थी? V की वैल्यू -60 थी ना। हाँ तो माइनस और माइनस U की वैल्यू, हाँ पॉजिटिव वही। होता है ना। U की वैल्यू कितनी है? U की वैल्यू कितनी है? -30। अरे -30। यार, ये और ये कैंसल, वही। ये 2 हो गया, तो HI की वैल्यू -6 आ गई, -6 आएगी। ये कोई साइन के साथ ऐसा फॉर्मूला है कि साइन हम लोग को नहीं डालना है? साइन के साथ फॉर्मूला याद कर, साइन कन्वेंशन के साथ दिया था ये। और हाँ, तुमको इसका साइन कन्वेंशन निकाल, अबे निकाल के तो सब बताया था बे, वो ध्यान देना। फॉर्मूला तब भी HI/H0 इज इक्वल टू -V/U ही आया था, और तब से अपन यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। HI -6 आ रहा है, हाइट ऑफ द इमेज -6 आ रहा है, +6 नहीं आ रहा, -6 आ रहा है। अबे मिस्टेक मत करा करो, आंसर चेंज होती है बार बार। तो -6 है ना फाइनल आंसर। हाँ फाइनल आंसर -6 है, हाइट ऑफ द इमेज।
अब इसको पहले प्लॉट करो, देखो इमेज कहाँ पे आएगा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये 50 ये 30 तो टोटल 80। मेरा ईवी का वैल्यू कितना आ रहा है, -60। हाँ -60 मतलब ये 20 ना, तो ये 30 ना, मान लो यहाँ पे कहीं पे आएगा, की गैप इधर, रहेगा। यस इधर आएगा, और इधर से अपने को बनाना है, ये इससे बनाना है, ध्यान से सुनो, इससे बनाना है, ठीक है। तो ये -60 आएगा और ऐसे आएगा -6। क्या बात समझा? यस -6 मतलब 6 आएगा, नीचे जा रहा है इसलिए 6 है। वो रेड वाले हाँ अब बता, एक्सिस से ना। कौन सी रेड वाली? हाँ रेड वाली एक्सेस से बोल रहा हूँ, रेड वाली एक्सेस से बोल रहा हूँ, ऐसे 6 आएगा। ओके, बात समझा? समझा। यस। तो सर ऊपर वाले की ऑब्जेक्ट की हाइट 5 लेने की है। एक सेकंड रुक जा। पहले बताओ ये सबको समझ आया क्या? ये हाइट ऑफ द इमेज आ गया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से 60 आ गया, बराबर है? बराबर। तो हाँ इधर अब हाइट खुद ऑफ द सोचो। ऑब्जेक्ट -7 होगा, राइट? हाँ अब लॉजिकली सोचो, जब मुझको ऊपर से लेना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट देखो अब ये है, जो कि इमेज है इसके लिए, बट मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा -7 सेंटीमीटर। बात समझा? फोकल लेंथ इधर पॉजिटिव आएगा, यू नेगेटिव आएगा, राइट? मिरर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ, मिरर 2 के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा -7 सेंटीमीटर। क्या ये सबको समझा? समझा। यस यस। फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, फोकल लेंथ अभी देख, यहाँ पे काउंट होता है, फोकल लेंथ हो जाएगा +20, और यू क्लियर। नेगेटिव और यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये कितना था, ये -20, टोटल, 20 होगा। एक सेकंड, ये 60 था ना, हाँ, तो मेरी ऐसी तो -20, ये मेरे डायमेंशन है। सबको समझा है डायमेंशन मिरर 2 के लिए या नहीं समझ आया, जल्दी बताओ। मिरर समझा। 2 के लिए समझा। डायमेंशन समझ आया नहीं समझा? समझा। यस शाबाश। ये -7 पक्का सबको क्लियर है? या यस शाबाश, -7 सबको क्लियर है, तो आगे बढ़ो, फटाफट करो, चलो डायमेंशंस बताओ जल्दी, क्योंकि देखो तीन जो भी ऑब्जेक्ट 10 है आ या गए। जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी इमेज है, वो नीचे से लिया करो, मतलब पहले तो एक्सिस बना लो, और फिर अपनी एक्सिस से मेजर किया करो। अभी कितना आ रहा है? 10। 10 आ गए। चलो ठीक है। हाँ मेरा भी 10 नहीं आ रहा है, मेरा भी 10 नहीं आ रहा है। और हाइट ऑफ द इमेज ना इस बार, एक मिनट रुको, -3.5 आ रहा है। -3.5। हाँ इस बार माइनस ही है, पक्का। ठीक, हाइट ऑफ द इमेज मेरा 3.5 आ रहा है, मैंने लेके माइंड कैलकुलेशन किया, मैंने कैलकुलेशन किया, अब माइनस प्लस मेरा भी माइनस आ रहा है शायद। हाइट ऑफ द इमेज आया सबको? देखो यस एच सर आई 3 अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू -v/u। एच आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -7 है, ये माइनस है, v की वैल्यू कितनी आई थी अपने को, 10 आई थी, और हाँ u -1020, तो ये हो गया 3.5, एच आई इज -3.5। बराबर। मतलब जो फाइनल इमेज मिला वो क्वाइट डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट इमेज, बराबर है ना? यस। यस। हाफ है। अब बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, अब बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये इमेज प्लॉट कहाँ पे होगा, पहले तो v की वैल्यू 10 देख लो, अब v की वैल्यू 10 है, तो मतलब रेस यहाँ इधर है, निकलेगा यस, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। और और दूसरी इन्वर्टेड। बात, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, बराबर है? तो ये मिरर से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ये मिरर से अगर मेरे को डिस्टेंस पूछा था, बराबर है, m1 से पूछा था, तो m1 से भाई साहब x एक्सिस नहीं है, ये माइनस x एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे जा रहा है ना इमेज। हाँ तो -10 होगा। हाँ -10 कॉमा -3.5, हाँ। समझा? हाँ -10 कॉमा -3.5 इज द आंसर। जल्दी बताओ सबको क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। क्लियर है। सर वो एक बार वापस बोलो ना, वो -10 अच्छा को कोऑर्डिनेट्स वापस बोलो, देखो हाँ कोऑर्डिनेट्स तो ध्यान से देख, तो तेरा इमेज यहाँ से ऐसे जा रहा था, बराबर है,
सो ये एक्स एक्सिस Yes. पॉजिटिव है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है? वो ए पॉजिटिव है पॉजिटिव सर। ये साइड आता है ना यार। हाँ हाँ अबे sorry. ये जीरो मान तो पॉजिटिव ये साइड, तो ये इधर आएगा ना यार, पोल 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 को हाँ जीरो हाँ मानने का बात समझा? तो देख तेरा yes एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -10 और यहाँ पे तेरी हाइट देख नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मतलब तेरा ये माइनस में ही जाएगा, तो ये हाँ हो जाएगा माइनस -3.5। ऐसे मत कर देना, -10 माइनस ऑफ -3.5 तो +3.5, ये माइनस ही इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे जा रहा है, बात समझा? yes यस, नहीं तो तुम 2 बार माइनस डाल दोगे, एक ही बार माइनस आना चाहिए, ये माइनस ही इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे जा रहा है। समझ आया नहीं समझ आया? अच्छा, yes एक और sir. डाउट था। आपका हाँ लास्ट बोल। वाला जो सम था उसमें कोऑर्डिनेट क्या आया था? इसका लास्ट वाला जो सम था मतलब इसके पहले वाला हाँ, तभी पूछा था, मैंने पेपर कहाँ रखा पता नहीं, एक सेकंड रुक देखना। मतलब कौन सा, जहाँ पे यही वाला सम बोल रही है ना, ये वाला? हाँ, हाँ, इसमें मैंने कहाँ से निकालने बोला था, मिरर टू से, बराबर है? यस। हाँ तो मुझे बताओ, मैंने कुछ लिखा नहीं है इसमें, बी का वैल्यू कितना आया था इसमें? बी का -30 आया था और इमेज का -1 आया था। अब देख, ये मिरर टू यहाँ पे है, बराबर है? हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, -30 तब ये मतलब इसी मतलब रहेगा मतलब ऑब्जेक्ट के। यहीं पे रहेगा, हाँ, ऑब्जेक्ट के नीचे रहेगा जस्ट। और हाइट 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 -1 था, नीचे हाइट -1 था ना? तो मैंने रियल ये है। मिरर, एक सेकेंड, ये मिरर टू है, मिरर टू मतलब ये, मिरर टू की एक्सिस तो ये थी ना रेड वाली। हाँ, हाँ, तो देखो हाइट मतलब इमेज यहाँ पे आएगा -30 पे, ठीक है, और हाइट होगी -1, तो -1 मतलब इधर नीचे, बराबर है? तो आंसर आ जाएगा -30, -1। ओके, क्लियर है? थैंक यू। हाँ, समझा। कोऑर्डिनेट्स इसका आ जाएगा -30, -1। 2 बार माइनस नहीं लेना है, फिर बोल रहा हूँ, माइनस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस उस पे जा रहा है, बात समझा? समझा। yes शाबाश। अब बस कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर्स को यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे सम्स बहुत हैं, बहुत ले सकते हैं, हालांकि तुम ध्यान से देखोगे तो 3-4 सम्स मैंने भी ले ली, बराबर है? अब बराबर। इसमें अपन ने बहुत टाइम पास किया है, बहुत टाइम पास इन द सेंस बहुत सारे सम्स किए हैं, तो सिर्फ इसमें मिस्टेक हो सकती है तो सिर्फ साइन में, बाकी किसी में मिस्टेक नहीं होगी, बात समझा? समझा। yes क्या बात। अब अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं बढ़ रहा हूँ रिफ्रैक्शंस, मतलब अभी मैंने मिरर्स पूरा खत्म कर दिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शंस, मतलब लेंसेस, ठीक है? अब याद रखना ये अपरेंट डेप्थ, ये सब तुम्हारे रिफ्रैक्शंस का ही पार्ट है, ठीक है? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द रिफ्रैक्शंस वाला पार्ट। एक सेकंड रुको, तो मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक हो गया। हाँ, आगे बोलूं मैं? हाँ, यस। अब गाइस मैंने जैसे पहले ही बोला था, मैं स्टार्ट करूंगा विद द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शंस। अब बताओ, रिफ्रैक्शंस की बेसिक्स तो सारी मैंने पहले ही सिखा दी थी, याद है तुमको? यस। ऑफलाइन लेक्चर में सिखा दिया था मैंने, याद है? स्टेज लॉ, ये ना वो सब कुछ हाँ, याद है? हाँ,
तो स्नेल्स लॉ वापस बताना है कि आता है? आता है, आता आपने है। दिया था ना। हाँ मेरे को भी पता है, मैंने किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करवाना है कि डायरेक्ट सम दे दूं। एक एक देखो, सम दे दो। स्नेल्स लॉ पे इजी सम ही आते हैं, मैं एक आध दो सम्स तुमको दे सकता हूँ डायरेक्टली स्नेल्स लॉ पे। हाँ चलेगा, दे दो। हाँ तो मैं डायरेक्टली सम दे रहा हूँ, ध्यान से। मैं डायरेक्टली सम दे रहा हूँ, ध्यान से। अब हालांकि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि हो जाएगा या नहीं होगा। ये तुम्हारा रे है एयर मीडियम, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू √3, यहां से इंसिडेंट रे आई, एंगल 60 डिग्री। कैलकुलेट द इमेज का एंगल, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टेड एंगल। इजी है, बहुत बहुत इजी है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टेड एंगल, एकदम मस्त सम दिया, एकदम इजी सम। ये तो बस ऐसे ही टाइम पास दिया है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टेड एंगल। जल्दी बोलो, अबे इजी है 30, ये। 30, कितना? 30। 30। हाँ हाँ हाँ। N2/N1 इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। या आई ज्यादा होगा, याद है? तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये √3 मतलब 1/2 टाइप्स आएगा। ठीक है, उसके बाद उसको कैलकुलेट वैल्कुलेट करो तो आंसर आएगा। समझ आया नहीं समझ आया सबको? जल्दी जल्दी बताओ, समझ आया नहीं समझ यस, आया? यस, पक्का क्लियर है सबको? या 100%? यस। यस। चलो ठीक है। आज क्या है? वेडनेसडे ट्यूसडे? अच्छा ट्यूसडे आज। ट्यूसडे। हाँ ये कौन है अभी? थैंक यू। ठीक, तब आज मैं चिकन खा। हाँ ठीक है, चलो इतना हो गया सबका। अब ये कैलकुलेट करके दिखाओ तो मानो। ये अगर तुमने चेकआउट किया होगा ना कभी, ये वाला जो अभी दे रहा हूँ, ये 2014 AIPMT का एक क्वेश्चन है। 14, 15 या 13, ये तीनों में से कहीं तो ये एक बार आया है। हालांकि मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे लग रहा है 14 में ही आया है। बट 13, 14, 15 में के तीनों में से कोई तो एक पेपर में 100% सम था। अब देखो, ये PMT में ही था, तो ध्यान देना। PMT पता है ना? नीट से पहले वही होता था। बराबर, शाबाश। शायद वो 17-18 तक वही होता था। हाँ, अब है भाई साहब, ये स्फेरिकल बॉल है, ग्लास से बनाया हुआ स्फेरिकल बॉल है। बात समझा? वो दिख तुमको 2D में रहा, इसलिए सर्कुलर दिख रहा है। बात समझ आया? समझो। यस। हाँ। मीडियम √3, एयर एन की वैल्यू √3, एन की वैल्यू 1। इस पे एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे। ये नॉर्मल है।
मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब बताओ इसमें एक बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 3 बार रिफ्रैक्शन होगा, कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा पहले तो ये बताओ। या फिर इसका आगे का पूरा, इसमें क्वेश्चन क्या दिया मैं तुमको बताता हूँ। The incident angle is incident at an angle of 60 degree from the horizontal. ठीक है, draw the projections of the incident ray inside the sphere, बस, and calculate the angle. Draw the projections of the incident ray inside the sphere and calculate the angles. तो मैं चाहिए तो लिख देता हूँ। एंगल तो 30 डिग्री होगा क्योंकि वो लास्ट टाइम जैसा सेम ही है। प्रोजेक्टेड रे फाइंड करना और एंगल्स भी बनाना है। एंड मार्क द क्या लिखा है? Mark the angles. अंदर वो 30 पे ही होगा ना? वो होगा तो 30 पे, लेकिन कैसे रह जाएगी वो बता। अच्छा पहले मुझे एक बात बता दो, सर्कल पे नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होता है? कोई भी सर्कल पे नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होता सर्कल पे नॉर्मल? है? Yes, if you want to draw normal into on the circle, so how you have to draw normal on the circle? वो ना डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर तो हो गया, ये देख 2 डायमीटर तो नॉर्मल हो गए। अब एक्सक्लूडिंग डायमीटर, डायमीटर तो होता ही हो, लेकिन अगर मुझे नॉर्मल बनानी है, देख कैसे कभी भी याद रखना, सर्कल पे अगर नॉर्मल बनानी है तो द रे शुड एक्चुअली पास टू द सेंटर। मतलब कोई भी रे अगर सेंटर पे पास कर, क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है? तो वही तो इसलिए तो बोला डायमीटर। हाँ तो ऑब्वियस ही बात है वो डायमीटर होगा ही, लेकिन तो टेढ़ा बोल रही है सीधा बोल रही है वो भी तो डिफर करता है। देख मैं तुझे बताता हूँ कैसे। ये तो डायमीटर देख, डायमीटर होता है, सीधा क्या टेढ़ा थोड़ी ना होता है। तो सारे सर्कल। रुक जा। डायमीटर तो डायमीटर होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी डायमीटर होता है, लेकिन वो कॉर्ड फॉर्मेट में है कि डायमीटर फॉर्मेट में, वो भी तो अलग बात है ना। आप बोलना मत डायमीटर ही कॉर्ड होता है। एक मिनट, कॉर्ड मेरे को पता है जो सेंटर से पास नहीं होता, उसका सर्कल पढ़ा है मैंने। हाँ बराबर, नहीं मतलब वो सेंटर वाला भी तो कॉर्ड लेती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन the डायमीटर thing इज is, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो पता है। यस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं तुझे बता रहा हूँ, टेढ़ा और सीधा वो ध्यान दे। देख